अरे भाई मुनीरा, चाय ले भी आओ आप। जी बस ला रही हूँ चाय। इतनी देर कर दी, तुम्हें पता है मैं खाने के फौरन बाद चाय लेता हूँ। ये इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरियाल, फरियाल आप ठीक हैं? क्या हुआ है? इतना कुछ हो गया और पूछ रही हो क्या हो? गलती हो गई मुझसे गौहर, बहुत बड़ी गलती। मैंने खुद ही तुमसे कहा था ना, सबको अपना लेना, और तुमने अपना लिया। वो भी ऐसा कि तुम्हारे बिना वहां कोई रह नहीं पा रहा। और प्लीज घर वापस आ जाओ, प्लीज गौर। फरियाल, मैं भी यहीं हूँ। जब शहरियार को बेहतर लगेगा मुझे आकर ले जाएंगे। मैं मुनीबा की खामोशी और उसके आंसुओं के आगे हार गई हूँ। प्लीज गौर, प्लीज। परदेश में रहना आसान नहीं है, अपनों से दूर, की मोहब्बत से दूर। और इस दूरी में इतना कुछ होकर गुजर चुका हो और अब बेखबर रहे तो बेयकीनी दिल में घर कर लेती। हाँ, मेरा तरीका शायद गलत था, लेकिन नीयत अब भी वही है। सोच अब भी वही है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, उसे रोका जा सकता था, खास करके शहरियार भाई की तरफ से। मैंने कभी भी घर के मुलाजिम पर एतबार नहीं किया। शायद मेरे दिल को खबर थी, शायद गौहर के दिल को भी खबर थी। काश तुम इस घर से कभी भी ना जाते। ये पछतावा हमेशा रहेगा मेरे। मैं खुद को अच्छा साबित करने के लिए गौहर को वापस नहीं लेकर आई। सिर्फ वो किया है जो मुझे ठीक लगा, क्योंकि मुनीबा की मायूसी, उसकी नाराजगी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर यार, मैंने तुम्हें ये सब पहले भी बताया है। इन सब के लिए मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूँ और समझता रहूंगा। कई बार मेरी आंखें खोलने की कोशिश की इसने, मैं देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मानता हूं बहुत बुरा आदमी हूं, पर जैसा भी हूं तुम्हारा भाई हो ना, तुम्हारा अपना, जो अपनी माँ के जाने के बाद खुलकर रो भी ना सका।
जो मैं नायग्रा फॉल्स तो मैं वीडियो कॉल की थी ना, जी। वहीं की है सारी। वाह। अच्छी है ना? जी। वेलकम बैक। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों कराची में होने वाले एक अंदरनाक वाक़े ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा केस जिसने बच्चों की हिफाजत को लेकर बहुत से सवालात खड़े कर दिए। इसी केस के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं असफर महमूद, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। असफर महमूद साहब, आप बताइएगा कि जो मुल्जिम वलीद है उसने अपने दिफा के लिए वकील मुकर्रर कर लिया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, कानून उसे अपने दिफा का हक देता है। असफर साहब, क्या आपने अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में मुल्जिम के खिलाफ तमाम तर ठोस शवाहिद, सबूत और गवाह इकट्ठे कर लिए हैं जिसको झुटलाना मुल्जिम के लिए नामुमकिन हो, या फिर इस केस में कमजोर तफ्तीश के बाइस तारीखें बदलती रहेंगी और मुल्जिम कानून की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए रिहा हो जाएगा? देखिए, पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से किया है और सजा देना अब कोर्ट का काम है। तो कोई तो मौक़िफ़ होगा आपका, कोई तो राय आप बताएं। मामला कोर्ट में चला गया है तो इस बारे में अब मैं कोई राय नहीं दे सकता। शुक्रिया। ठीक है, आप कोई राय नहीं दे सकते, आपका कोई मौक़िफ़ नहीं आया, मामला कोर्ट में है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या इस केस में भी मामलात को रिवायती अंदाज में हैंडल किया जाएगा या मुल्जिम वलीद को करार वाकई सज़ा दी जाएगी? नाजरीन, ये एक टेस्ट केस है, अदालत के लिए, कानून के लिए और हमारे इस माशरे के लिए। खौफ की साए दर दीवार पे जो दिल में है, ये किस तरह से डूब पाएंगे? याद के पुराने कर्ज अपने तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे।